आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आप लोगों का बहुत ही ज्यादा कमेंट्स आ रहा था, आप लोग बोल रहे थे कि सर पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी टर्म 2 का क्या सिलेबस होने वाला है। क्लास 11th के बच्चे भी कमेंट्स कर रहे थे और क्लास 12th के बच्चे भी कमेंट्स कर रहे थे। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 11th और क्लास 12th टर्म 2 पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का क्या सिलेबस होने वाला है। यहाँ पर आपको कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ने हैं और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। और मैंने भी आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों को धीरे धीरे एक एक करके हर एक चैप्टर्स का, हर एक टॉपिक्स का, हर एक क्वेश्चंस का, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, हर एक चीज का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल पर दिया जाएगा। और आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है और कल से आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 11th का भी, क्लास 12th का भी, 9th और 10th का भी। तो यहाँ पर देखिए, आज हम लोग केवल यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्लास 11th और क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस और जो सोशियोलॉजी है, इसमें टर्म 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, एक्चुअल में पहले तो जो पैटर्न था कि आप लोगों का 2 बार एग्जाम होना था, लेकिन अब एक ही बार एग्जाम होगा। और जो आपका टर्म 2 वाला जो सिलेबस है, जहां से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको सबसे पहले यहां पर मैं आपको क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बताता हूं, फिर मैं आपको सोशियोलॉजी का सिलेबस बताऊंगा, फिर मैं आपको आगे क्लास 12th का भी बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर एक फंडा है, सबसे पहले आप लोग फंडा को समझ लीजिए। देखिए, जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस का आप लोगों का 2 बुक है। तो देखिए, 2 बुक जो है आपका, जो पहला वाला बुक है ना, पहला वाला बुक आपका टर्म 1 के लिए था और जो आपका दूसरा वाला बुक है ना, ये आपका टर्म 2 के लिए है। तो दूसरा वाला बुक ही आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो दूसरा वाला बुक में आपको कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है, यहाँ पर मैं आपको ये चीज बता दूंगा कि कौन कौन सा आपको चैप्टर्स पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना है। उसी प्रकार से जो हमारा सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी में भी हमारा क्या है, 2 किताब है। जो पहला किताब है ये हमारा टर्म 1 के लिए था और जो दूसरा किताब है ये हमारा टर्म 2 के लिए है। और ये जो दूसरा वाला किताब है, यहाँ से ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो आपका पहला किताब है ये तो आपके टर्म 1 के लिए था, जहां से आपका केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो देखिए, यहां पर चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, राजनीतिक विज्ञान यानी कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है। तो देखिए, हमारे पास जो पहला किताब था ना, ये वाला कि भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, ये हमारा फर्स्ट बुक है। यहां से हम लोग कुछ भी नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमारा टर्म 1 का था। यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ना था, जो आपने पढ़ा था। मॉडल पेपर तो आया नहीं था, खैर कोई दिक्कत नहीं, आपने पढ़ा था। अब देखिए, यहां पर इस बात को समझिए। यहां पर जो हमारे पास जो अगला जो बुक है जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, ये जो राजनीतिक सिद्धांत है ये आपके टर्म 2 के लिए है, जहां से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां से आप लोग देख लीजिए कि आपको कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर्स नहीं पढ़ना है। तो यहां पर देखिए, जो आपका पहला चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ये आपको पढ़ना है। स्वतंत्रता आपको पढ़ना है, समानता आपको पढ़ना है, सामाजिक न्याय आपको पढ़ना है, अधिकार आपको पढ़ना है, नागरिकता आपको नहीं पढ़ना है, तो नागरिकता को आप लोग मत पढ़िए। राष्ट्रवाद आप लोगों को पढ़ना है, धर्मनिरपेक्षता आप लोगों को पढ़ना है, शांति आप लोगों को नहीं पढ़ना है और विकास आप लोगों को पढ़ना है। तो ये रहा आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस टर्म 2 का सिलेबस, जहां से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और एक एक करके मैं आप लोगों को हर एक चीज का यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा इसी चैनल पर, और जो सुपर डुपर स्टडी चैनल है उसमें भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखिए, यहां पर अगर सिंपल से बात किया जाए तो यहां पर आपको नागरिकता नहीं पढ़ना है, ठीक है, और यहां पर आपको शांति नहीं पढ़ना है। 2 चीज नहीं पढ़ना है, बाद बाकी आप लोग सारा चीज यहां से पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी का। तो देखिए, सोशियोलॉजी में भी हमारे पास 2 बुक है। तो यहां पर हमारे पास जो पहला बुक है जिसका नाम है भारतीय समाज, यहां से आपका क्या होगा, ये आपका टर्म 1 के लिए है, जहां से आपका केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको अभी गोली मारिए। आगे देखिए, जो हमारे पास जो दूसरा बुक है जिसका नाम क्या है देख लीजिए। और ये जो दूसरा बुक है ना, दूसरा बुक का हमारे पास नाम क्या है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। और यहां से टर्म 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाने वाले थे, लेकिन अब एक ही एग्जाम होने वाला है। तो जो एक ही एग्जाम होगा उसमें भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसी बुक से पूछा जाएगा। देख लीजिए आपको कौन कौन सा चैप्टर्स यहां पर आपको पढ़ना है। तो देखिए, संरचनात्मक परिवर्तन ये आपको पढ़ना है, सांस्कृतिक परिवर्तन ये भी आपको पढ़ना है, भारतीय लोकतंत्र की कहानियां ये भी आपको पढ़ना है, ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन ये भी आपको पढ़ना है, औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास ये आपको नहीं पढ़ना है, देख लीजिए। फिर क्या है कि भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन ये आपको पढ़ना है। फिर आपको जनसंपर्क साधन और जनसंचार ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है सामाजिक आंदोलन, ये आपको पढ़ना है।
अगर हम लोग यहाँ पर बोले एक लाइन में, तो ये जो आपका ये जो चैप्टर ये आपको नहीं पढ़ना है, औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, और यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है जनसंपर्क साधन और जनसंचार। ये दो चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। बाद में यहाँ पर जितना भी चैप्टर्स है सारा का सारा चैप्टर्स आपको पढ़ना है, जो आपके टर्म 2 के लिए है और जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन का चैप्टर्स है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक तो हुआ हमारा क्लास 11 का। मैंने आपको दोनों चीज का बता दिया, पॉलिटिकल साइंस का भी बता दिया और सोशियोलॉजी का भी बता दिया, यानी कि राजनीतिक विज्ञान और जो हमारा समाज शास्त्र है दोनों का मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 जो हमारा टर्म 2 का जो सिलेबस है, और यहाँ पर मैं आपको दो ही सब्जेक्ट का बताऊंगा, एक में बताऊंगा पॉलिटिकल साइंस का और एक में बताऊंगा सोशियोलॉजी का, यानी कि दोनों सब्जेक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए फंडा वही है। फंडा क्या है कि पॉलिटिकल साइंस में हमारे क्या है, यहाँ पर हमारा दो बुक्स है, और दो बुक्स में जो हमारा पहला वाला जो बुक है ना, पहला वाला बुक हमारा टर्म 1 के लिए था, जहां से मेरा केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाने वाला था। और यहाँ पर जो हमारा दूसरा बुक है, यानी कि बुक नंबर जो 2 है हमारा, यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जो कि हमारा टर्म 2 के लिए है। तो देखिए अगर आप लोग टर्म 2 अगर यहाँ पर अगला आप लोग पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो यहाँ पर केवल आप लोग क्या पढ़िए, ये जो आपका दूसरा बुक है इसको पढ़िए। यहाँ पर आप देखिए कि कौन कौन सा चैप्टर्स आपको पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना है। सोशियोलॉजी का भी फंडा वही है। यहाँ पर भी आपका दो किताब है, दो किताब में से पहला किताब तो आपका टर्म 1 के लिए था, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन वाला है। जो आपका दूसरा किताब है ये आपका सब्जेक्टिव के लिए है और ये आपका टर्म 2 के लिए है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो पहला किताब है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, ये तो आपका टर्म 1 के लिए है, इसको छोड़िए, इसको हटाइए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा बुक है, दूसरा बुक को देखिए, यहाँ पर दूसरा बुक का नाम क्या है कि स्वतंत्र भारत में राजनीति, और ये जो बुक है ये आपका टर्म 2 के लिए है, जहां से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। देखिए क्या क्या पढ़ना है और क्या आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो देखिए राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये आपको पढ़ना है। एक दलीय प्रभुत्व का दौर, यह भी आपको पढ़ना है। नियोजित विकास की राजनीति, यह भी आपको पढ़ना है। भारत के विदेश संबंध, यह आपको नहीं पढ़ना है। कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना, यह आपको पढ़ना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यह भी आपको पढ़ना है। जन आंदोलनों का उदय, यह भी आपको पढ़ना है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं, ये आपको नहीं पढ़ना है। और आपको पढ़ना है भारतीय राजनीति में नए बदलाव, ये आपको पढ़ना है सर, ठीक है। तो बस आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। अगर एक लाइन में बोला जाए तो ये जो भारत के विदेश संबंध है ये आपको नहीं पढ़ना है, और ये जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं ये आपको नहीं पढ़ना है। बाद बाकी आप लोग हर एक चैप्टर्स को यहाँ पर पढ़ लीजिए, जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस में है। अगर बात करें यहाँ पर अगर हम लोग सोशियोलॉजी का यानी कि समाज शास्त्र का, तो समाज शास्त्र में हमारे पास दो किताब है। पहला किताब है भारतीय समाज, ये तो हमारा टर्म 1 के लिए था, जो कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन वाला था, इसको छोड़िए, इसको हटाइए। हमारे पास जो दूसरा बुक है ना, इसको देखिए। दूसरा बुक का नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। क्या है चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं इसको देखिए। हमको जो पढ़ना है संरचनात्मक परिवर्तन, ये पढ़ना है। सांस्कृतिक परिवर्तन, ये भी हमको पढ़ना है। भारतीय लोकतंत्र की कहानियां, ये भी पढ़ना है। ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन, ये भी पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है इस बात को देखिए। हमें नहीं पढ़ना है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, ये हमें नहीं पढ़ना है। भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन, ये पढ़ना है। जनसंपर्क साधन और जनसंचार, ये हमको नहीं पढ़ना है। फिर सामाजिक आंदोलन, ये हमें पढ़ना है। तो बस सर यही था हमारा क्लास 11th और 12th जो पॉलिटिकल साइंस और जो सोशियोलॉजी है, इन दोनों का सिलेबस। तो यहाँ पर मैंने आपको जो जो चैप्टर्स बताया, आप लोग क्या करिए, हर एक चैप्टर्स को यहाँ पर क्या करिए, जो जो आपको चैप्टर्स पढ़ना है हर एक को आप क्या करिए, टिक कर दीजिए। और मैंने आपको यहाँ पर जितना ही बताया आप लोग उतने पढ़िए, काम हो जाएगा। और अब जो आपका एग्जाम होने वाला है, जैसे कि आपका एक ही एग्जाम होगा, तो ये जो एग्जाम होने वाला है यहाँ से आपका टर्म 1 का भी क्वेश्चन रहेगा और टर्म 2 का भी क्वेश्चन रहेगा। यानी टर्म 1 में जो आपका सिलेबस था उसका भी क्वेश्चन रहेगा और टर्म 2 में जो सिलेबस था उसका भी क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट करिए। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग हमें बता सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और आपको कल से वीडियो लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।